एक बात ध्यान रखना, पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन किया हुआ होगा ना, तो ही इस जन्म में भजन में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि भजन करना ही छोड़ दो, नहीं। आप ये सोचो कि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे अंदर नहीं है, अब हमें संस्कार डालने हैं। होता क्या सजनों, कितनी बार घोड़ा बने, गधा बने, ऊंट बने, खच्चर बने, भैंसा बकरा, पता नहीं क्या क्या बने। अब बनते बनते संसार के भोगों को भोगते भोगते ऐसी आदत पड़ गई कि मनुष्य तो बन गए लेकिन आदत नहीं गई। आपने वो कथा सुनी है ना, एक कुतिया महाराज महात्मा जी के पास में गई, दया आ गई, सामर्थ्यवान महात्मा थे, तो उसको सुंदर महाराज स्त्री बना दिया, राजकुमारी बना दिया। एक राजकुमार की नजर पड़ी तो राजकुमार ने महाराज विवाह का प्रस्ताव रख दिया और विवाह कर लिया। अब वो कुतिया के जन्म से राजकुमारी तो बन गई, लेकिन सजनों उसकी आदत नहीं गई। जैसे ही रात को सब सो जाते वो उठती और महल के जितने भी दीपक थे उसका तेल चाटने लग जाती महाराज, राजकुमारी बनने के बाद भी। एक दिन राजकुमार ने देखा, भाई ये क्या चक्कर है, ये राज्य की महारानी, इसके लिए कोई कमी है जो रात को दीपक चाटती है? महात्मा के पास में गए, तब महात्मा ने कहा ये इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। होता है सजनों, जो गांव में रहते हैं, बहुत लोगों को हाथ में लेकर रोटी खाने की आदत होती है, पुरानी माताओं को, और उनको तुम शहर में लेकर के आ जाओ, उन्हें भूखी बंद हो जाएगी। और जब देखेगी कि बहू नहीं देख रही है तो तुरंत हाथ में लेकर फटाफट खाएगी, फिर रख देगी बहू के हाथ ही। महाराज आदत है उनको। अब देखना, गांव में रहने वाली माता बहन को जो आदत पड़ गई उसको शहर में ले आओ, बड़ा अटपटा बंधन सा लगने लग जाता है, ऐसा लगता है मेरी आजादी छीनी गई हो। महाराज पूर्व जन्म के संस्कार महाराज बड़े प्रबल होते हैं, इसलिए सजनों अगर भजन में मन नहीं लग रहा है ना तो जबरदस्ती लगाओ, बैठो, बिना मन के बैठो, धीरे धीरे मन अपने आप लग जाएगा। आप ऐसे समझो, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है, वो आजकल तो पहली क्लास कहाँ होती है, आजकल तो पता नहीं पले वले ये वो कितने होते हैं ना, LKG UKG पता नहीं कौन कौन सी KG। हाँ, बेचारे बच्चों की हाइट बढ़े तो बढ़े कैसे, ये स्कूल वाले हैं ना इतना वजन लाद देते हैं अपने स्वार्थ, केवल स्वार्थ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई का तो नाटक है, जितने बड़े स्कूल उतना ज्यादा नाटक। हाँ, पैसे लूटने के तरीके देखते हैं, कैसे कैसे लूटना है पैसे को। बिना मतलब बच्चों पे इतनी किताबों का वजन लाद देते हैं मेरे भाई, बिना मतलब। हाइट बढ़े तो बढ़े कैसे, दब जाते हैं बेचारे बच्चे, जितना उनका वजन है उससे ज्यादा किताबों का वजन है, उनसे ज्यादा। पुराने जमाने में सजनों जो 10वीं पास है ना, आज MA BA वाले को फेल करता है वो उंगली पे हिसाब। और आज जो अपने आप को CA MBA मानते हैं ना, उनसे कहो 100 रुपए का हिसाब जोड़ना है, तुरंत कैलकुलेटर निकालेंगे जोड़ने के लिए, नहीं जोड़ पाएंगे। और पुराने वाले ढैया पोना ये भी जोड़ देते हैं पुराने वाले। बोलो, पढ़ाई तो वो थी, पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए। तो बच्चे को जब आप शुरू में स्कूल में डालते हो ना, आज भी अच्छे शिक्षा देने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग ऐसे नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो बच्चे को जब आप पहली बार स्कूल में डालते हो उसका मन लगता है क्या, बताओ? रोएगा, बहाना मारेगा, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कितने बहाने करेगा। और वही बच्चा पढ़ते पढ़ते जब आदत हो जाती है ना, और उससे कहो कि भाई चलो 2 दिन अपने वृंदावन जाना है, तो बच्चा कहेगा ना 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 ना, मेरी तो पढ़ाई खराब हो जाए, मैं तो नहीं जाऊं। कहता है कि नहीं कहता है? बस भजन भी ऐसे ही है कि शुरू शुरू में जब तुम प्रारंभ करोगे, तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार नहीं है, तो एक बार तुमको बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा महाराज पैर दुखेगा, बड़ा मन इधर उधर दौड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो तुम्हारा मन अपने आप भगवान के भजन में लगने लग जाएगा। अच्छा, भजन का मतलब एक ये भी नहीं है कि केवल माला लेकर के बैठो, वो एक भजन का अंग है। भज सेवायम धातु से भजन बना है। हमारा जो कार्य है उसको परमात्मा से जोड़ दो, और उसमें जो समय व्यतीत हो रहा है वो भजन है।
वो भजन है। आप पार्टी में भी पकवान बनाते हो और कथा सत्संग में भी पकवान बना रहे हो, बोलो अंतर है या नहीं है? क्यों? इसका संबंध आपने परमात्मा से जोड़ दिया और पार्टी का संबंध केवल आपने अपने आप से जोड़ के रखा है। बड़े बड़े टॉफी के पैकेट आप लेकर के आए कृष्ण जन्म के दिन, पर जब लुटाने लगे तो 2 टॉफी के लिए महाराज मरे जा रहे हो, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। क्या आपको टॉफी की भूख है क्या? नहीं। क्यों? उस टॉफी का संबंध अब भगवान से जुड़ गया, प्रसाद हो गया। पहले वो टॉफी थी, सिर्फ चॉकलेट ही थी बस। अब उसका संबंध किससे जुड़ गया? भगवान से जुड़ गया। और भगवान से जुड़ गया तो बड़ा बड़ा करोड़पति भी हाथ फैला करके महाराज मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। चाहे उसके यहाँ मिठाई की बड़ी सी दुकान हो, चाहे टॉफी की फैक्ट्री हो, चॉकलेट की फैक्ट्री हो उसके यहाँ। कहने का मतलब क्या है सजनों? जिस कार्य का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया जाए वो भजन है। सेवा का नाम ही भजन है। आप कहोगे महाराज उदाहरण से बताओ। जैसे उदाहरण से समझो, हमने बेटे को जन्म दिया, हमने सोचा बेटा हमारी सेवा करेगा, बड़ा होगा, तो जितना उसके लालन पालन में समय गया सब बेकार चला गया, संसार में चला गया। और हमने उस बेटे का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया। क्या? बोले आज भगवान की सेवा हम करते हैं, कथा सत्संग का आयोजन हम करवा रहे हैं, हमने बेटे को जन्म दिया है, कल हमारा बेटा करवाएगा, कल हमारा बेटा भगवान की सेवा करेगा। अब उस बेटे को जन्म देने में, पालने में जितना समय गया वो सब भजन में महाराज कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने पुत्र का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया। आपने घर में भोजन बनाया, अगर आपने ये सोचा कि हम खाएंगे, बेटा खाएगा, पति खाएगा, पत्नी खाएगी, तो समय बेकार चला गया। और वही अगर भोजन का संबंध परमात्मा से जोड़ दिया कि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, खाओगे तो आप ही, पर संबंध परमात्मा से जोड़ दिया कि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो हम प्रसाद पाएंगे। अब जो प्रसाद बनाने में समय गया वो सारा का सारा समय भजन में गया। आप व्यापार करते हो तो केवल मैं बच्चे को कोठी बना दूं, बच्चे को बंगला बना दूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ला दूं, इसलिए व्यापार कर रहा हूं, तो आपका बेकार है व्यापार। और आपका व्यापार इसलिए है कि भैया तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, जय लक्ष्मी माता। आरती गाते हो ना कि भैया धन कमा करके ठाकुर जी का सेवा में, ठाकुर जी के महाराज नाम में, ठाकुर जी के सत्संग में हम लोग खर्च करेंगे सेवा भाव में, तो महाराज जितना व्यापार के अंदर समय गया वो सारा का सारा आपका भजन में गया। संबंध परमात्मा से जोड़ना है वो भजन है। और साथ में माला, देखो 2 शब्द हैं, क्या है? माला, माल। सुना कि नहीं सुना? माला, माल। हर आदमी माला माल होना चाहता है ना? सुना कि नहीं सुना ये शब्द? आपके यहाँ यही चलता नहीं चलता? माला माल, जानते हो ना? कोई भी जब बोलेगा ना, अरे भाई तुम तो बड़े माला माल हो गए हो, बोलते हो नहीं बोलते हो? 2 शब्द हैं, माला, माल। अब हुआ क्या सजनों, हम लोगों को जो पहला शब्द था वो तो भूल गए। पहला क्या था? क्या था पहला शब्द? माला, वो तो भूल गए। दूसरे पे नजर है, किस पे? माल पे। बस यही गड़बड़ है। देखो माल तो चाहिए, बिना माल तो काम नहीं चलता महाराज। ये यज्ञ भी बिना पैसे थोड़ी हो सकता है, आश्रम भी बिना पैसे थोड़ी चल सकता है। चाहे कोई कितना ही कहे कि छूते नहीं, ये नहीं, पर सारे आश्रम सब धन से ही चलते हैं महाराज, संस्थाएं सारी धन से ही चलती हैं। पर अंतर है, अगर माल के साथ में माला जुड़ी हुई है ना, माला जुड़ी हुई है, तो वो माल आपको परेशान नहीं करेगा। और केवल माल माल तो महाराज परेशान हो जाओगे। ध्यान रखिए, बस यही बात समझाई गई है, यही बात यहां बताई गई है। बहुत सुंदर संबंध परमात्मा से जोड़ दो। आपका भजन, आपकी साधना, आपका किया हुआ कार्य सजनों परमात्मा से आपको मिला देगा। पूर्व जन्म का जब संस्कार होता है तो भजन में मन लगता है,
और संस्कार पूर्व जन्म का नहीं है तो भजन में मन नहीं लगेगा, उल्टे सीधे काम में मन लगेगा। क्योंकि नाना प्रकार की योनियों में घूमते घूमते भोग भोगते 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 हमको वो आदत पड़ी हुई है, वो आसानी से छूटने वाली नहीं है। नंद बाबा और माँ यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की उनकी पत्नी यशोदा जो तो थी वो थी, तो आज भी देखो भगवान की तपस्या उनके काम आ रही है।